क्या ऐसे 10 नियम है जो आपकी अंदर की एनर्जी को लेवल 10 तक लेकर जाएंगे? आर यू रेडी फॉर विथ आर यू रेडी? आप तैयार हैं? चलिए सर, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, डिक्लेयर योर एक्सपायरी डेट। अब आपसे मेरा सवाल है, आप बता सकते हैं कि एक्सपायरी डेट क्या है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर आपका एक्सपायरी डेट से क्या मतलब है, आपकी नजरों में क्या है एक्सपायरी डेट? व्हाट इज एक्सपायरी डेट? दस रिटायरमेंट, यस वेरी गुड। और भी साथी लिख सकते हैं, डिक्लेयर योर एक्सपायरी डेट। यस, मनीराम जी लिख रहे हैं, यस लिख रहे हैं, ओके ग्रेट। चलिए, बहुत सारे साथी लिख रहे हैं और नथिंग, लास्ट, यस यस। चलिए, तो हर साथी अपनी अलग अलग विचारधारा लिख रहा है, लेकिन लेवल 10 की एनर्जी पे जाने के लिए सबसे पहला चीज आपको अपना एक्सपायरी डेट डिक्लेयर करना पड़ेगा। देखिए, एक सांप, आपने सांप देखा है? सांप तो देखा होगा ना, वो जो गाना है, मन डोले मेरा तन डोले, तो वो सांप भी 6 महीने में अपनी कैंचुली को बदल देता है। आपने गाना सुना होगा, पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार। तो हर साल पतझड़ में पेड़ अपने पत्ते गिरा देता है, लेकिन आज भी क्या हम उसी नॉलेज के साथ में काम कर रहे हैं जो आज से 6 महीना पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले हमने लिया था? 1947 से जो विचारधारा के साथ में हमने ली थी, क्या आज भी उसी 1947 की विचारधारा से काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं पुष्पा है साला झुकेगा नहीं? तो क्या तैयार है कि जिन तरीकों से आज हम प्लान शो करते हैं, जिन तरीकों से प्रोडक्ट बताते हैं, जिन तरीकों से टीम को मैनेज करते हैं, जिस तरीके से अपना काम करते हैं, उस तरीके से कब तक करेंगे? दैट इज आवर एक्सपायरी डेट। यानी कि आज मेरे प्लान दिखाने का एक तरीका है, आज मेरे प्रोडक्ट बताने का एक तरीका है, आज मेरा लोगों से डीलिंग करने का एक तरीका है, आज मेरा सोचने का एक तरीका है, आज मेरा व्यवहार का एक तरीका है, आज मेरा एक तरीका है काम करने का। इस तरीके से कब तक काम करूंगा? बस दैट इज योर एक्सपायरी डेट। क्योंकि मैंने कहा है ना, तरीके तो बदलने पड़ते हैं। सांप भी 6 महीने में कैचुअली बदल देता है और पेड़ भी अपने पत्ते जड़ा जाता है। तो दो चीज है, ये दो शब्द मैं आपको देना चाह रहा हूं। पहला है इंटेलिजेंस और दूसरा है विजडम। क्या होता है विजडम? विजडम होता है जहां पर आपकी कामयाबी की गारंटी हो सके, यानी कि जहां पे सक्सेस श्योर शॉट हो, दैट इज विजडम। और दो तरह के लोग होते हैं, पहले होते हैं इंटेलिजेंट और दूसरे होते हैं वाइज। इंटेलिजेंट मतलब समझने वाले और वाइज मतलब निभाने वाले। जैसे कि सुबह उठना है, ये सबको पता है ना, राइट? तो वो क्या है? इंटेलिजेंट है। और सुबह उठते कितने लोग हैं? दे आर वाइज। सबको पता है कि आर्ट्स एंड बिजनेस में अभियान की जानकारी देने से अभियान बढ़ेगा, दे आर इंटेलिजेंट। लेकिन अभियान की जानकारी देने वाला, दे आर वाइज। और जिंदगी में अगर लेवल 10 की एनर्जी चाहिए तो आपको विजडम से आएगी सर। विजडम का एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं, शाहरुख खान। शाहरुख खान की पहली मूवी आई थी दीवाना। अगर सोचिए, दीवाना जब शाहरुख खान पहली बार मूवी बनाए थे, दीवाना के बाद एक और दीवाना, फिर तीसरा दीवाना, फिर चौथा दीवाना, फिर पांचवा दीवाना, अगर खाली यही बनाते रहते तो आज दीवाला निकल जाता। तो वो सोचते हैं कुछ अलग, करते हैं कुछ अलग, और आज 57 साल की उम्र में जवान बनाई है सर। कितनी एज में? 57 ईयर्स की एज में जवान बनाई है। और जवान पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड की थिएटर में आज कमाल का प्रदर्शन दे रही है। तो लेवल 10 की एनर्जी किससे आएगी? विजडम से आएगी। अब सवाल है कि विजडम बनता कैसे है? तो विजडम बनता है, सबसे पहली शुरुआत हमने एक जानकारी ली। हमने क्या किया? एक मीटिंग अटेंड किया, हमने एक किताब पढ़ी, हमने अपलाइन से जाना, हमने जानकारी ली। लेकिन आज इस मीटिंग की जानकारी आप ले रहे हैं ना, तो 24 घंटे के अंदर में 95%, मैंने क्या बोला अभी, गुरुदेव ने बोला ना कॉपी में नोट करना, अगर आपने नोट नहीं किया ना तो 24 घंटे के अंदर में 95% जानकारी आपकी उड़ जाएगी। और एक हफ्ते के बाद में 5% भी उड़ जाएगी, यानी कि एक हफ्ते के बाद में 100% उड़ जाएगी। जैसे मान के चलिए, आपने कोई किताब पढ़ी, कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ी, और आपने उसका नोट्स नहीं बनाया, और एक हफ्ते के बाद में कोई पूछेगा भाई कोई मोटिवेशनल किताब पढ़ी थी क्या,
बोला हाँ सर पढ़ी थी ना। बोले नाम बताओ। तो ऐसा रिएक्शन हो सकता है, हाँ कुछ बढ़िया नाम था। अरे किताब में था क्या? जो भी था जोरदार था। तो ये हमारे साथ में होगा सर, अगर केवल जानकारी लेंगे। तो जब जानकारी आपने ली, उसके बाद में उसका करना है अभ्यास। आपको आज की मीटिंग से क्या सीखा? दो चार पन्ने, पांच पन्ने, कोई किताब पढ़ा तो क्या सीखा, दो चार पन्ने, पांच पन्ने लिखिए, उसका अभ्यास कीजिए कि मैंने क्या सीखा। और सेकेंड चीज, इसको कैसे मैं फील्ड में इस्तेमाल करूंगा। फिर तीसरा काम करना है प्रैक्टिकल, फील्ड में इस्तेमाल करना है। जब आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या मिलेगा सर? फेल्यूर मिलेगा। तो फिर क्या करना है? फिर आना है, फिर देखना है कि किताब में क्या बताया गया था, अपलाइन ने क्या बोला था, मीटिंग में क्या बोला गया था, फिर उसको सुधार करना है। क्या करना है? सुधार करना है। तो ऐसे बनता है विजडम। लेकिन एक्सपायरी डेट का मतलब क्या है? एक्सपायरी डेट का मतलब यह है कि फिर से नई जानकारी लेना, फिर से नया अभ्यास करना, फिर से नया प्रैक्टिकल करना, फिर से नए परिणाम का मंथन करना, और फिर से नया सुधार करना, और फिर से नई जानकारी लेना, फिर से नया अभ्यास करना, फिर से नया प्रैक्टिकल करना, फिर से नया परिणाम का मंथन करना, फिर से नया सुधार करना। अगर हम ये करते रहेंगे तो हम वो गोली नहीं बनेंगे, वो एक्सपायरी डेट की गोली नहीं बनेंगे जिसको बेचने वाला भी मरता है और खाने वाला भी मरता है सर। हम वो लीडर बनेंगे जो लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाएगा। जब हम मीटिंग लेंगे तो उस मीटिंग को लेने से लाखों हजारों की जिंदगियां बदल जाएगी सर। तो आर यू रेडी? और मेरा दिल से मानना है कि किसी भी आदमी की ग्रोथ कभी नहीं रुक सकती है। मेरे को लगता है कि मेरा बिजनेस रुका हुआ है एक पड़ाव पे, तो मेरा दिल से मानना है कि कभी आपकी ग्रोथ रुक नहीं सकती। बस एक ही भावना, इसको दूर करना पड़ेगा कि मैं सब कुछ सीख चुका हूं। भावना ये लाए कि सीख रहा हूं। दैट इज द फर्स्ट लॉ, कि डिक्लेयर योर एक्सपायरी डेट। तैयार है सर? सेकंड पे चले लखन जी? सेकंड पे चले, राइट? ओके। तो सेकंड लॉ, कि कैसे मैं अपनी एनर्जी को कर लूंगा लेवल 10 पे, दैट इज समाधान का हिस्सा बने। अगर केवल कोई आदमी सकारात्मक सोचता है तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा ही सकारात्मक रहेगा सर। हो सकता है कि हालात बिगड़ जाए तो वो नेगेटिव हो जाए। तो केवल सकारात्मक सोचने वाला नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा बनना है। मैं थोड़ी अपनी घटना बताना चाहता हूं। मेरी टीम में एक बहुत बढ़िया लीडर थे, और एक समय उनकी कामयाबी भी बड़ी बुलंदियों पे थी। लेकिन फिर कुछ समय के बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, वो बिजनेस में एक्टिव नहीं रहे। प्रॉब्लम थी उनके साथ में जो लोग थे, जो लोगों को वो गाइड करते थे, जो लोग उनको रोल मॉडल मानते थे, जो लोग उनके लिए हर बात को मानने के लिए तैयार थे। अब उनकी जिंदगी का सवाल था। तो ये तो समस्या थी कि क्या होगा उनका, लेकिन समाधान क्या था? तो क्या बनना है? बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो फिर मैंने क्या किया? मैंने उन लोगों को पकड़ा, मैंने वन टू वन भी प्लान दिखाया, उनके लिए छोटी छोटी होम मीटिंगें की, उनके लिए हर काम किया, सिस्टमेटिक सारे काम किए। और आज वो टीम वापस खड़ी हो गई है, और हर महीने 5 लाख से ज्यादा का परचेज वॉल्यूम देती है। तो अगर आप समाधान का हिस्सा बनते हैं तो रिजल्ट आएगा। थ्योरी क्या है सर? कैसे समाधान का हिस्सा बनेंगे, कैसे पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बनेंगे, और कैसे लेवल 10 पे जाएंगे सर? किसी भी बंधन में बंध के काम नहीं करना। बंधन कई चीजों का हो सकता है। बंधन हो सकता है पैसे का, बंधन हो सकता है संसाधन का, बंधन हो सकता है समय का, बंधन हो सकता है शरीर का। कोई भी चीजें आपको रोक सकती है सर। तो अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जिन्होंने बंधनों से मुक्त होकर काम किया है। अगर हम ये बोलते हैं या टीम में कोई बोलता है कि सर मेरे पास में पैसे की कमी, इसलिए मैं कोई काम को नहीं कर पा रहा हूं या आज से मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूं, तो धीरू भाई अंबानी की स्टोरी उसको सुननी चाहिए। धीरू भाई अंबानी जब भारत में शुरुआत किए तो भजिया बेचते थे, और यमन में गए तो पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरा करते थे। आप कभी मोटरसाइकिल या कार का पेट्रोल भराने के लिए कभी पेट्रोल पंप पे जाए ना, तो पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने वाले को गौर से देखिएगा और सोचिएगा, क्या ये भी धीरू भाई अंबानी बन सकता है?
क्योंकि पैसे की दिक्कत धीरू भाई अंबानी के सामने में भी थी सर, लेकिन आज जब दुनिया से गए तो 65,000 करोड़ का साम्राज्य छोड़कर गए। अगर संसाधन की बात करेंगे तो एकलव्य की बात करते हैं। एकलव्य, लोग बोलते हैं ना कि सर मेरा भाई ने साथ नहीं दिया, मेरे घर वालों ने साथ नहीं दिया, मैंने अच्छी एजुकेशन नहीं की, मेरे दोस्त ने साथ नहीं दिया, मेरे परिचित ने साथ नहीं दिया। अरे एकलव्य जब सीखना चाहता था तो वो अब द्रोणाचार्य के पास में गया और बोला गुरुजी मुझे सीखना है धनुर्विद्या। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं तुमको सिखा नहीं सकता। तो क्या एकलव्य रुक गया? क्या उसको लगा कि यार मुझे तो कोई सिखाने वाला ही नहीं है? आज बहुत से लोग बोलते हैं कि सर मेरी अपलाइन जो है, हालांकि उनकी भावना है, मेरी अपलाइन मुझे फोकस नहीं करती है। तो मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं, आपकी अपलाइन है तो सही। अरे जिसकी अपलाइन ही नहीं थी उसने अपलाइन का पुतला बना के वो दुनिया का नंबर 1 धनुर्धर बन गया। अगर उसका अंगूठा नहीं कटता ना तो शायद अर्जुन को वो पीछे छोड़ देता। तो क्या कमी है हमारे पास में? समय की बात करते हैं, लोग बोलते हैं सर मेरे पास में समय नहीं है, अगर समय होता तो मैं कुछ कर लेता। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरे ग्रेट मेंटर सचिन सर जब इस बिजनेस की शुरुआत किए थे तो उनका शेड्यूल था, सुबह उठते थे 4:30 बजे, जब अभियान की शुरुआत किए उसके पहले का शेड्यूल बता रहा हूं। सुबह उठते थे 4:30 बजे और रात में सोते सोते उनको 11:30 बजे जाता था। तो मेरे ग्रेट अपलाइन पीके दवांगन जी जब इस सिस्टम को लेकर घर पे आए तो सचिन सर ने बोला कि सर आप तो देख ही रहे हैं ना मैं कितना काम कर रहा हूं, सुबह 4 साढ़े 4 में उठता हूँ, रात में 11:30 सोता हूँ, मेरे पास में टाइम ही कहाँ है सर, मेरे पास कहाँ टाइम है? तो पीके देवांगन जी ने बोला ना, उन्होंने एक बड़ी जोरदार लाइन बोली, अगर आप बोले तो मैं बताऊं क्या? कि बताओ वैस साहब? यस सर। तो पीके देवांगन सर ने बोला कि देख सचिन, मैं तेरा बोझ कम करने नहीं आया। अगर तेरे पास में आज 10 किलो का बोझ है ना तो मैं तेरे को 1 किलो का बोझ एक्स्ट्रा देने के लिए आया हूं। लेकिन मेरी इस बात की गारंटी है कि अगर तुझने इस 1 किलो के एक्स्ट्रा बोझ को अगले 5 साल में लेके चला ना तो ये 1 किलो का एक्स्ट्रा बोझ तेरे 10 किलो के बोझ को लेकर उतर जाएगा। तो समय तो सर आपको मैनेज करना पड़ेगा। शरीर की बात करते हैं, पीके देवांगन जी आज भी काफी सारी अस्वस्थताओं से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी वो हिम्मत नहीं हारते सर, हमेशा टीम से बात करते हैं, टीम को मोटिवेट करते हैं। तो मेरा एक ही चीज कहना है कि डरना नहीं सर, डरना नहीं। जिंदगी में कोई आपको रोक नहीं सकता, बस आप ही अपने आप को रोक सकते हैं। तो रोकिए मत, फ्री होके काम कीजिए, लेवल 10 की एनर्जी आपका इंतजार कर रही है। तीसरी लॉ की बात करें, रेडी है? माफ कीजिएगा, तैयार है सर तीसरे लॉ के लिए? तो चलिए तीसरे लॉ की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा तीसरा लॉ है कि जब जिंदगी अच्छी हो, जब बिजनेस बढ़िया चल रहा हो, जब नौकरी बढ़िया चल रही हो, जब धंधा बढ़िया चल रहा हो तो भी नया कुछ करने का जोखिम लेना, दैट इज द लॉ 3। क्योंकि जब किस्मत बुलंदी पे है तो नई चीजें आजमानी चाहिए सर। क्या पता 2 गुना 3 गुना इनकम हो जाए, क्योंकि नया काम जोखिम भरा तो हो सकता है, लेकिन पहले जो कर रहे थे आज भी वही करेंगे तो वही मिलेगा जो पहले मिल रहा था सर। तो नया कुछ चाहिए, जिंदगी में कुछ करना है तो नया काम तो करना पड़ेगा। और 4 बातें इस सिस्टम में हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में याद रखिएगा अगर आप लेवल 10 की एनर्जी को अचीव करना चाहते हैं। पहला चीज, जिंदगी में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। अभी कौन सा मौसम आने वाला है? ठंडी। इसके पहले क्या था? बारिश। उसके पहले क्या थी? गर्मी। तो क्या मौसम स्थायी होता है? क्या नहीं होता है? आज जो लोग हमारे साथ में हैं कल वो नहीं थे। आज टीम बनी ना, शुरुआत तो जीरो से की थी, कल वो नहीं थे। और आने वाले समय में हो सकता है इसमें से कुछ लोग रहे, कुछ लोग ना रहे सर। तो जिंदगी में नथिंग इज परमानेंट। तो जब आपका सब बढ़िया चल रहा हो उसी समय नया चीज को सीखो और नया चीज का इस्तेमाल करो, दैट इज द प्रोसेस टू गेन द लेवल 10 एनर्जी। तो जब मैं इस सिस्टम में 0 से 25,000 कमा रहा था तो मैंने एक प्रिंसिपल सीखा, फॉलो द सिस्टम। यानी कि जो मुझे बताया जाता है बस उसका फॉलो करना है। जब मैं 25,000 की इनकम पे पहुंच गया तो फिर क्या करना था? फिर कुछ नया करना था, राइट? क्योंकि प्रिंसिपल तो यही है ना।
तो फिर 25 से 50,000 जाने के लिए मैंने सिस्टम के फॉलो के साथ में, छोड़ना नहीं है, कोई भी पहली चीज को दूसरी चीज के लिए छोड़ना नहीं है। तो मैंने सिस्टम के फॉलो के साथ में शुरुआत किया हार्ड वर्क। कितने आने लगे सर? 50,000। कुछ लोग इनकम पे आने के बाद तो खुश हो जाते हैं, अरे सर ये पैसा तो लगातार आ रहा है। लेकिन जिंदगी हमारी सर एक चढ़ते हुए हमारे एक ऊंचाई के जैसे है। अगर हमने चढ़ना रुक गया तो हम पीछे आएंगे सर। तो दो ही तरीका है, उस जगह पे तो खड़े रह ही नहीं सकते, या तो ऊपर जाएंगे या तो वापस आएंगे, क्योंकि जिंदगी क्या है? चढ़ता हुआ ढलान है। तो फिर अब मुझे जाना था 50,000 से ज्यादा पे, तो फिर क्या करना पड़ेगा सर? फिर नई चीजें सीखनी पड़ेगी। और मैंने सीखा डुप्लीकेशन, कि जो काम मैं कर रहा हूं कैसे मेरी टीम से हर व्यक्ति से करा पाऊं। अब 2 लाख पे कैसे जाने का है? तो सचिन सर ने बताया, इवेंट को प्रमोट करो। जो हमारे इवेंट्स होते हैं, हमारे फिजिकल मीटिंग्स होती है, डिजिटल मीटिंग्स होती है, और सचिन सर ने एक फॉर्मूला बताया कि अगर आपके महीने में 1,000 लोग फिजिकल मीटिंग में बैठते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी टीम से हर महीना 1,000 लोग फिजिकल मीटिंग में बैठते हैं, बड़ी मीटिंग में, तो आपकी ईयरली इनकम 10 लाख रुपए की होगी। तो ये मैंने सीखा, तो फिर मैंने इवेंट को प्रमोट किया। फिर जब मुझे 2 लाख पे आ गया, अब 2 लाख से ज्यादा जाना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा सर? फिर करना पड़ेगा कुछ नया, अपने आप में ग्रोथ। तो 2 लाख से ऊपर जाना है तो फिर आपको बनाने पड़ेंगे आईपीएल, यानी कि इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल लीडर्स। और अगर आपने 25 इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल लीडर्स बना लिए, तो आपकी इनकम 1 साल की 1 करोड़ से ज्यादा होगी। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरी टीम में 25 से ज्यादा आईपीएल है, और मेरी फैमिली की इनकम 1 साल की 1 करोड़ से ज्यादा की है। लेकिन अभी यहां पे मैं रुका नहीं हूं, अभी मैं इससे और आगे जाने वाला हूं। अब मैं वो तरीके सीख रहा हूं कि कैसे मैं अब 1 करोड़ का साल का 2 करोड़ बनाऊं। दूसरी चीज, जब भी आप कोई काम करें, क्योंकि नया काम करेंगे तो फिर लोग गारंटी मांगते हैं कि सर गारंटी दो ना कि ऐसे करूंगा तो सफल हो जाऊंगा, गारंटी दो ना वैसा करूंगा तो सफल हो जाऊंगा। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, जब गांधी जी ने फ्रीडम की शुरू जब आंदोलन की शुरुआत की थी सर, तो क्या गांधी जी ने गारंटी मांगी थी कि अंग्रेजों तुम मुझे गारंटी दो, अगर तुम देश छोड़ोगे तो ही मैं सत्याग्रह करूंगा? क्या ये गारंटी अंग्रेजों से मांगी जा सकती थी? क्या ये गारंटी गांधी जी ने मांगी? नो। क्या गांधी जी ने लोगों को यह बोला कि अगर तुम मेरे साथ में आओगे तो ही मैं आजादी दिलाऊंगा? क्या यह गारंटी गांधी जी ने मांगी थी? नहीं मांगी थी सर। गांधी जी के पास में एक ही चीज था, वो था पैशन। और अगर आपके पास में पैशन है, अगर आपके पास में पैशन है, तो आप अपने काम में सक्सेसफुल होंगे। यू नीड अ पैशन। क्या चाहिए? पैशन, यानी कि जुनून, जज्बा, कुछ करना है जिंदगी में। यू नीड अ पैशन। तैयार है? तीसरी चीज, जब भी कोई काम बढ़िया चल रहा है तो नया काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तीसरी बात, कि किसी की अनुमति का इंतजार ना करें, कि भाई मैं कोई काम कर रहा हूं, ये बोलेगा तो करूंगा, ये बोलेगा तो करूंगा। टाटा ने जब जगुआर का अधिग्रहण किया, यानी कि जब टाटा ने जगुआर को खरीद लिया, उस समय जगुआर 19 साल से लॉस मेकिंग कंपनी थी, यानी 19 साल से घाटे पे थी सर जगुआर। लेकिन टाटा ने किसी को नहीं पूछा कि भाई खरीदूं कि नहीं खरीदूं, उसको लगता था दिल में खरीदना है तो खरीद लिया। और एक चीज बोलना चाहता हूं, अगर जिंदगी में आप कभी भी कोई बड़ा निर्णय लेते हैं, कोई बिग डिसीजन लेते हैं, तो उस डिसीजन की वजह से आप कहां पहुंचेंगे मुझे नहीं पता। हो सकता है कि पार्टिकुलर किसी एक चीज का डिसीजन में आप डिसीजन ले और आप उसमें उस तरह से नहीं ले पाए, लेकिन आपकी जो बड़ा डिसीजन लेने की आदत है ना, यही आदत आपको बाकी सारे डिसीजंस में, बाकी सारे काम में रिजल्ट देगी, एंड आपकी एनर्जी लेवल 10 पे होगी। चौथी चीज, जब कामयाबी बड़ी मिल रही हो तो कुछ भी नया करने का खतरा बोल लेना। मुकेश अंबानी की कहानी सुनाता हूं। मुकेश अंबानी जब 1981 में रिलायंस, इन्होंने माफ कीजिएगा, हाँ यस, रिलायंस इंडस्ट्रीज जब ज्वाइन किया, जब रिलायंस इंडस्ट्रीज बढ़िया चल रही थी, तो फिर किस में आ गए? पेट्रोलियम में आ गए सर। जब पेट्रोलियम बढ़िया चल रही थी, तो फिर किस में आ गए? रिटेल सेक्टर में आ गए। जब रिटेल सेक्टर बढ़िया चल रहा था, तो फिर किस में आ गए? जियो में आ गए। और अब इनकी तैयारी है ग्रीन एनर्जी की सर। तो जब बड़ी कमी मिल रही है तो कुछ नया करने का खतरा ये मोल लेते हैं, और इसकी वजह से आज भारत के सबसे अमीर आदमी है, और वर्ल्ड में इनकी रैंकिंग है 13। फॉर्मूला क्या है?
जब कामयाबी बड़ी मिल रही हो तो कुछ नया करने का खतरा मोल लेना है। तो जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा, आज मैं जो जानता हूं, मैं कभी भी किसी काम की शुरुआत करूंगा तो फेलुअर आ सकता है, लेकिन जिंदगी में हमेशा मेरा जो अनुभव है ना, वो मेरे हमेशा मेरी जो समझ है वो मेरे नए अनुभव से हमेशा पीछे रहेगा। क्योंकि हमेशा जिंदगी में जब भी कुछ नया करूंगा कुछ नया अनुभव आएगा। सब कुछ आज मैं नहीं जानता, सब कुछ दुनिया में आज नहीं जानते, दुनिया के बड़े से बड़े लोग भी सब कुछ नहीं जानते, लेकिन जब वो नया काम करते हैं तो फिर उनका नॉलेज अपग्रेड होता है और फिर लेवल 10 पे जाते हैं। तो तैयार है? अगले लोग के लिए तैयार है सर? आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट लो? रेडी है तो चैट बॉक्स में वाई लिख के बताइए सर, यूट्यूब में वाई लिख के। आज आपको ऐसे 10 धमाकेदार लॉ बताने वाला हूं। मेरा दिल से मानना है कि जो इस प्रोग्राम में आज आखिर तक बना रहेगा ना, आज उसकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती सर। तैयार है? तो रेडी फॉर द फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ, चौथा नियम जो आपकी एनर्जी को 10 गुना लेकर जाएगा, और वो है कि खाली अपनी एनर्जी को लेवल 10 पे नहीं ले जाना है, बल्कि अपने साथ में आए हुए हर आदमी को उसकी एनर्जी को भी लेवल 10 पर लेकर जाना है। क्योंकि क्या अकेला कोई आदमी बड़ा काम कर सकता है? नहीं कर सकता। तो अपने से जुड़ा हुआ हर आदमी, उसकी भी एनर्जी को लेवल 10 पर लेकर जाना है। लेकिन सबसे मजे की बात क्या है पता है? आप जब भी अपने से जुड़े हुए लोगों को लेवल 10 पे ले जाने का सोचोगे तो लोग आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे। क्या बोल सकते हैं? सर, आप बोलते हो ये काम करना, लेकिन मेरी बीवी मेरे को डांटती है कि क्यों रात में 8 बजे जाते हो, क्यों रात में 9 बजे जाते हो। तो फिर आपको प्यार से समझाना है, कोई बात नहीं, डांट ही तो है ना बीवी की, खा लेना डांट, क्या फर्क पड़ता है। अरे जिस दिन तू बीवी के लिए ज्वेलरी लेकर आएगा उस दिन सोच क्या होगा। तो सुनना तो पड़ेगा सर, लेकिन जब सोच लिया है तो करना भी है। 3 चीजें हैं जिसको लेवल 10 पर लेकर जाना है। पहली चीज, आपसे जुड़े हुए लोग। दूसरी चीज, आपकी टीम। और तीसरी चीज, समय। तो सबसे पहला, कैसे लोगों को और टीम को लेवल 10 पर लेकर जाएंगे? कैसे लेकर जाएंगे? क्योंकि उनको भी लेकर जाना है लेवल 10 पे। तो ध्यान रखिएगा कि अगर टीम टूटती है तो एनर्जी लेवल हमारी भी 10 नहीं रह पाती। कैसे लोगों के साथ में व्यवहार करें कि वो एनर्जी लेवल उनकी 10 पर जाए? तो आनंद लीजिए सर, आप किसी से भी बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं तो आनंद लीजिए। और अगर मेरे को चिढ़ है तो कभी ना उसकी जिंदगी ना मेरी जिंदगी लेवल 10 पर जाएगी। कभी कभी होता है हम बोल भी देते हैं या मन में सोचते रहते हैं कि सर आपको क्या पता कि दुनिया के जितने कार्टून है ना, सारे एक एक चुन चुन के मेरी टीम में आए हैं सर। किसी को बोलो डायमंड क्लब करो तो डायमंड क्लब नहीं करते हैं, बोलो अभियान के बारे में बताओ तो अभियान के बारे में बताते नहीं। मैं चिढ़ रहा हूं लोगों से, तो ना मैं लेवल 10 पे जाऊंगा ना वो लेवल 10 पे जाएंगे। तो क्या करना है? आनंद लेना है। और मैंने जिंदगी में एक चीज सीखा है कि जैसे जैसे आप लोगों के साथ व्यवहार करने में आनंद लेंगे ना, वैसे वैसे उनकी जो गुण है वो आपके अंदर आने की शुरुआत हो जाएगी। हर किसी के पास में अलग अलग चीजें होती है, और मैंने लोगों के साथ व्यवहार करने से अलग अलग चीजें सीखी हैं। जैसे मैंने सचिन सर से सीखा है योग्यता। सचिन सर अगर लोगों की काउंसलिंग कर दें, जो व्यक्ति बिजनेस छोड़ने वाला है वो अगले 6 महीने में 1 लाख की इनकम इनकम पे गया, ये मैंने देखा है सर। बीडी करवा सर से मैंने सीखा है चैलेंज को स्वीकार कर। उनकी हेल्थ की इश्यूज वो बताते हैं। मैडम का निधन हुआ, जो मानसिक संताप उन्हें हुआ, जो उन्होंने जिंदगी के चैलेंज देखे, और आज इस एज में आर्ट्स एंड बिजनेस में वो स्टार रूबी एंड को लीडर बनकर आए हैं। तो चैलेंज मैंने बीडी करवा सर से सीखा है। मैंने पैशन सीखा है मिस्टर रत्नेश जैन से। रत्नेश जैन बड़े कमाल के आदमी है सर। आप उनको प्लान के लिए भेजो, प्रोडक्ट के लिए भेजो, और अगर किसी मीटिंग की तैयारी करनी और कोई नहीं है ना, वो अकेले ही होल्डिंग लगाने की शुरुआत कर दे। बड़ा गजब का पैशन है। मैंने क्रिएटिविटी सीखी है गुरुदेव बीसी छाबड़ा से। आप बताओ किसको किधर पहुंचाने का है, वो गुरुदेव पहुंचा देंगे। केसी छाबड़ा जी से मैंने सीखी है कि उपलब्धियां कैसे ली जाती हैं। मास्टर ऑफ द सिस्टम बने, ऑनलाइन पे पकड़ बनाए, इतनी टेक्नोलॉजी सबके पास में है, क्या अचीवमेंट्स है, कमाल की है। गुरुदेव मुकेश कोठारी जी से मैंने सीखा है कि लोगों को कैसे बदलना है। यानी आदमी आज मन में क्या सोच के बैठा है, थोड़ी बात कर ले मुकेश कोठारी सर से, उसकी पूरी स्थिति बदल जाएगी। मैंने सीखा है कैलाश सर से, जो हमारे आज यूएस के सेक्रेटरी हैं।
कि कैसे लगातार आदमी डेवलप करता है। एक गांव का आदमी जो गांव का रहने वाला है, वो गांव से शहर आता है, वो कहीं पे जॉब करता है, फिर वो इस सिस्टम की शुरुआत करता है, फिर स्टार भी जाता है, फिर प्लेटफॉर्म स्टेज पे वो अपनी जो एबिलिटी है उसको लोगों को दिखाता है, वो स्टार सफर जाता है, वो लोगों के दिलों में राज करता है। और उनकी ऐसी क्वालिटी है, आज ब्रांड पार्टनर हो, कंपनी हो, सारे डिस्ट्रीब्यूटर सब एक साथ में चल रहे हैं। मैंने फ्रीडम सीखी है वीएस राठौर जी से। क्या कमाल की जिंदगी है सर, मतलब बिल्कुल जिंदगी बिंदास फ्री। और मेरी भी इच्छा है मैं भी वीएस राठौर जी के जैसे फ्री हो जाऊं। मैंने रवि शर्मा जी से सीखी है कि उनके पास में यूनिक एबिलिटी है, क्या आवाज है। मतलब रवि शर्मा जी की आवाज ऐसी जोरदार आवाज है कि आदमी हिल जाए सर, क्या पर्सनालिटी है। खुशी मैंने सीखी है अपनी मम्मी से, चंद्रा अग्रवाल। मुझे याद आता है जगदलपुर का साबुन का कारखाना, और दिन ऐसे थे कि कभी कभी रात में सबके लिए खाना नहीं बन पाता, तो मम्मी पानी पी के सो जाती थी और बोलती थी बेटा आज मेरा उपवास है। मैंने कभी अपनी मम्मी के चेहरे में दुख नहीं देखा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मम्मी हमेशा खुश रहती थी। मैंने देखा है पूजा को, मेरी वाइफ, जब मैं सिस्टम में ज्वाइन किया, अपने सैलरी को, अपनी जॉब को छोड़कर किया, तो एक सवाल नहीं पूछी। आज भी जब भी कोई काम होता है ना, तो पूजा बोलती है, मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा मैं एक काम कर रहा हूँ, तो बिल्कुल मुस्कुरा के बोलती है बिल्कुल हो जाएगा। मैंने अपने बच्चे आरुष से सीखा है कि छोटी छोटी चीजों में कैसे आनंद लेना है। मैंने अपने पिताजी रामवतर अग्रवाल जी से सीखा है कि कैसे हर मामले में दृढ़ रहना है। मैंने हमारे घर से नेहा से सीखा है कि कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ में चीजों को करना है। और मैंने पायल और विकास से सीखा है कि कैसे परिवार को लेकर चलना है सर। हर किसी के पास में अपनी अपनी एबिलिटी है, और ये मैंने उनसे, उनकी एबिलिटी को मैंने अपने अंदर लिया है। तो अपनी जो टीम है, उस टीम में भी कुछ अच्छाइयां होंगी सर। हम पड़े रहते हैं जो उसके अंदर नहीं है। मान के चलिए आज दो क्रिकेटर है, केएल राहुल है और विराट कोहली है। अब हम बोलेंगे विराट कोहली को तू केएल राहुल के जैसा खेल, या केएल राहुल को बोलेंगे तू विराट कोहली के जैसा खेल, तो विराट कोहली ना तो केएल राहुल बन पाएगा, ना केएल राहुल विराट कोहली बन पाएगा। पता नहीं दोनों क्या क्या बनेंगे। तो जो नई टीम है उसको छोड़ रही ना सर, जो टीम के अंदर अच्छाइयां हैं उसको इंप्रूव कीजिए, आपकी टीम का एनर्जी नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इस समय को लेवल 10 पर लाना। मेरा दिल से मानना है कि कभी भी टाइम के बाउंडेशन पे काम मत कीजिए सर। और ये मैंने आदरणीय वत्स सर से सीखा है कि जब भी किसी काम को पूरा करना है तो हाथ में ले लो, पूरा करो। मुझे याद आता है कि 16 अक्टूबर को जब टीम चैंपियन का एक बड़ा सेलिब्रेशन था, जहां पे 7,000 से ज्यादा लोग बैठे थे, और पूरे भारत का रिकॉर्ड है कि किसी भी एक टीम के 7,000 से ज्यादा लोग एक फंक्शन में नहीं आए। तो वो फंक्शन के पहले मैंने बहुत सारे मेहनत की, लेकिन उस फंक्शन का जो रात था बीसी सर, मैं रात को सोया ही नहीं। मेरे काम करते करते रात का 5:30 बज गया, मतलब सुबह का 5:30 बज गया, 6 बज गया। लेकिन जब हाथ में लिया ना तो उसको करना है सर। दिन रात क्या देखना है, ठीक है मेरा रूटीन है कि सुबह उठना है 6 बजे, रात को सोना है 10 साढ़े 10 बजे, लेकिन अगर किसी काम को हाथ में ले लिया ना तो उस काम को पूरा करके ही उठना है। ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मैं कई दिनों से कई रातों को सो रहा हूँ, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, और सुबह उठ जा रहा हूँ 6 साढ़े 6 बजे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है कि अपने जिस काम को हाथ में लिया उस काम को पूरा करना है। और यही चीज आपको अपनी टीम को सिखाना है कि जो आदमी जल्दी मिलेगा उससे लेट में मत जाओ, नहीं तो मिलेगा नहीं ना। सुबह 8 बजे मिलने वाला आदमी से आप 11 बजे जा रहे मिलने के लिए, तो कैसे मिलेगा सर? तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप देरी से मिलने वाले आदमी बस से जल्दी जा रहे हो तो वो आपको मिलेगा नहीं, वो आपको बैठा देगा। तो आपको अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करना, ये टीम को भी आपको सिखाना है। दैट इज द लॉ 4। आप तैयार है लॉ 5 के लिए सर? तैयार है? अगला 10 मिनट लूंगा मैं आपका और बात करूंगा अगले 6 नियम की। लेकिन याद रखिएगा ये 6 नियम हमारे पास में, अगर हमने 4 नियम समझ लिए ना तो 6 नियम हम जल्दी से समझ जाएंगे। तो दैट इज लॉ 5, कि कभी भी हमारा शब्द, हमारा सोच, हमारा कार्य हमेशा प्रेरणादायक, उत्साहपूर्ण, आशावादी और प्रगतिवान होना चाहिए। शब्द कैसा होना चाहिए? प्रेरणादायक। शब्द कैसा होना चाहिए? उत्साहपूर्ण। शब्द कैसा होना चाहिए? आशावादी। शब्द कैसा होना चाहिए? प्रगतिवान। सोच कैसी होनी चाहिए? प्रेरणादायक। सोच कैसी होनी चाहिए? उत्साहपूर्ण।
सोच कैसी होनी चाहिए? आशावादी। सोच कैसी होनी चाहिए? प्रगतिवान। कार्य कैसा होना चाहिए? प्रेरणादायक। कार्य कैसा होना चाहिए? उत्साहपूर्ण। कार्य कैसा होना चाहिए? आशावादी। कार्य कैसा होना चाहिए? प्रगतिवान। सोच शक्तिशाली, शब्द जीतने वाले जैसे और कार्य उपलब्धियां से नजर आना चाहिए सर। हारे हुए आदमी के जैसे बात नहीं करें। आप किसी के पास में जा रहे हैं और बोल रहे हैं, भाई साहब तेरी जिंदगी बदल दूंगा। बोला हाँ, तेरी तो बदली हुई नजर आ रही है, तो मेरी तो बदल ही देगा, पता चल रहा है। तो आपका जो बातचीत का तरीका है वो जबरदस्त होना चाहिए सर। सोच का तरीका, काम करने का तरीका जबरदस्त होना चाहिए। कोई पूछे भाई साहब कैसे है, तो क्या बोला? एकदम जोरदार, एकदम जबरदस्त, जिंदगी शानदार चल रही है, अपने काम को लेकर भयानक एक्साइटेड हूं, अपने उज्जवल भविष्य को लेकर निश्चित हूं, जिंदगी कमाल की है। क्योंकि जो चाहिए ना वही बोलिए। आप बोलेंगे क्या बताऊं, 5 दिन से कोई जुड़ा नहीं, क्या बताऊं टीम में कोई डायमंड क्लब नहीं कर रहा है, तो जिंदगी कैसी हो जाएगी? वैसी हो जाएगी सर। तो शब्द कैसे होने चाहिए? शक्तिशाली। ये आपको लेवल 10 पर लेकर जाएंगे, जो आपको कामयाबी पे लेकर जाएगा। और अगला लॉ है बी ए रोल मॉडल। तैयार है? अगले 5 नियम में आपको 10 मिनट में खत्म करने वाला हूं। 10 मिनट्स मेरे साथ बने रहिए। लॉ 6, बी ए रोल मॉडल। कोशिश करूंगा, टाइम मिलेगा तो करूंगा, मौका मिलेगा तो करूंगा, ऐसी बात करने वाला आदमी कभी रोल मॉडल नहीं बन सकता। ऐलान कर दो कि जिंदगी जीऊंगा तो रोल मॉडल बन के जीऊंगा। और रोल मॉडल की जिंदगी अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को उठाने के लिए होती है। रोल मॉडल कौन होता है? रोल मॉडल वहां पे पहुंचता है जहां पे आम आदमी सपना देखता है कि अपने को भी यहां पर जाना है। और आज सचिन सर को मैं देखता हूं ना, तो मेरे को भी लगता है कि मुझे भी यहां पर जाना है। बी ए रोल मॉडल। रोल मॉडल बनता कैसे है? पहला कंडीशन, जब एक आम आदमी असामान्य परिस्थिति से गुजरता है। जैसे मान चलिए कोरोना काल का पीरियड। जब कोरोना काल का पीरियड था तो लोगों को खाना पहुंचाना था, लोगों को दवाइयां चाहिए थी, लोगों को सुविधाएं चाहिए थी, तो एक आम आदमी भी दौड़ रहा था। वो भी सर पे कफन बांध के दौड़ रहा था। लेकिन वही आम आदमी अगर आज की कंडीशन की बात करें ना, तो सड़क पे जब एक्सीडेंट हो जाता है तो वही आम आदमी वहां से गुजर जाता है। लेकिन कंडीशन दूसरी होती है। और हर आदमी जिंदगी में रोल मॉडल एक बार बनता ही बनता है सर। ये हर आदमी अपनी जिंदगी में ना कभी रोल मॉडल बनता ही है। लेकिन जिनको हम एक्चुअली रोल मॉडल मानते हैं, माफ कीजिएगा, वो कैसे बनता है? जब एक आम आदमी को अनादर मिलता है, अपमान मिलता है, चैलेंज मिलता है और उसके साथ में कोई जाति होती है तो वो रोल मॉडल बन जाता है। जैसे महात्मा गांधी जी को ट्रेन में किसी ने धक्का दिया, बोला उतर जा, ये तेरे बैठने की सीट नहीं है। तो वो चोट महात्मा गांधी जी के दिल पे लगी और फिर उन्होंने जो किया वो भारत के रोल मॉडल बन गए। तो रोल मॉडल के गुण क्या क्या है? पहला चीज, कभी भी विरोध, जिंदगी में किसी भी चीज की कमी हो या कोई भी परेशानी हो, रोल मॉडल टेंशन फ्री रहता है। सामान्य आदमी को मुश्किल वक्त में दिशा दिखाता है। एक आम आदमी को जब कुछ नजर नहीं आता तो रोल मॉडल बोलता है ऐसे कर। दूसरे लोगों की भी जो समस्या है या टीम की समस्या है, किसी की भी चैलेंज है, उसको भी वो हल करता है, उनको भी जिताता है। और जो चीज को गलत लगती है कि ये गलत है, ये सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है, वो उसके विरोध में खड़ा रहता है। और जब दूसरे लोगों को डाउट होता है ना क्या करे, तो उस समय रोल मॉडल अपने हाथ में उन चीजों को ले लेता है कि पूरे एरिया का माहौल मैं बदल डालू। अपने काम की जिम्मेदारी लेता है कि जो मैंने किया मेरी जिम्मेदारी है। अपने हार की जिम्मेदारी भी खुद लेता है और अपने जीत का श्रेय अपनी टीम और अपलाइन को देता है। अपनी जो गरिमा है कि कभी भी मैं जो काम करूंगा अपने स्तर से नीचे गिर के नहीं करूंगा। और दूसरे की जो योग्यता है, विश्वास है, उसको चेंज कर देता है, यानी उसकी एबिलिटी टोटल चेंज। दुख आए, दर्द आए, तकलीफ आए, ये सहन कर लेते हैं। मेरे को सर 12 दिन से खांसी है और मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसे मैं आज मीटिंग ले पाऊंगा। लेकिन मैं बोला कि वैन देयर इज ए विल देयर इज ए वे। और आज मैं आपके सामने बढ़िया मीटिंग लेता हूं। और किसी भी हद तक पागलपन ये करते हैं काम को करने के लिए, उनकी तैयारी वैसी होती है सर। ये है रोल मॉडल। तो चरित्र का पता तब चलता है जब सामना मुश्किलों से होता है। याद रखिएगा, जिंदगी में हमेशा आपको परखा जाए। तैयार है रोल मॉडल बनने के लिए? अगर रोल मॉडल बनने के लिए तैयार है तो आपकी एनर्जी लेवल 10 की होगी सर। तो चलते हैं लॉ 7 की तरफ। अगले 4 नियम रेडी है तो चैट बॉक्स में वाई लिख के बताइए, यूट्यूब में वाई लिख के बताइए कि यस सर आई एम रेडी फॉर द लास्ट 4 लॉज। तो लास्ट
4 लॉज में लॉ 7 है शो मस्ट गो ऑन। अगर लेवल 10 की एनर्जी चाहिए तो क्या करना है? हर हालत में काम करना है। एक लेडी का हमने एग्जांपल देखा, 1984 में इनके 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। 2010 में 25 साल के बच्चे की मौत हो गई, लक्ष्मण जी की। 2013 में उससे छोटे बच्चे सिपुन जी की 28 साल में मौत हो गई। 2014 में इनके हस्बैंड श्यामचरण जी की मौत हो गई। लेकिन फिर भी ये लेडी हर सर्कमस्टेंसेस में, हर परिस्थिति में काम की, और आज ये देश की महिला है, दैट इज भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू। तो सो मस्ट गो ऑन सर। अगर टीम साथ ना दे तो शो मस्ट गो ऑन। अगर कोई नजर नहीं आए तो शो मस्ट गो ऑन। अगर लोग नहीं जुड़ रहे हैं तो शो मस्ट गो ऑन। अगर लोग प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं तो शो मस्ट गो ऑन। अगर अपनी इनकम बढ़ती नजर नहीं आ रही है तो शो मस्ट गो ऑन, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जो आपको अपने लेवल 10 की एनर्जी पर लेकर जाएगा, एंड यू विल बिकेम मोर पावरफुल एंड यू विल बिकेम मोर सक्सेसफुल पर्सन। रेडी है सर? तैयार है? चलिए लास्ट 3 लॉज की बात करते हैं। लॉ 8, जिंदगी में आपने जो भी निर्णय लिया उस पर अडिग रहे सर। क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूं कि आप जो निर्णय लेंगे ना, लोगों को जब आप मोटिवेट करेंगे, समझाएंगे, मजबूर भी करेंगे जरूरत पड़े तो आप अपने निर्णय में हमेशा अकेले रहेंगे। लोग नहीं समझ पाएंगे आपको कि क्यों आप ऐसा निर्णय ले रहे हैं। तो याद रखिएगा कि प्राय लोग नॉर्मल लोग हैं सर, वो सामान्य लोग हैं। जिंदगी में अगर हमें असामान्य बनना है तो असामान्य निर्णय लेना पड़ता है, और हमारे निर्णय से हर कोई सहमत होगा जरूरी नहीं है। अगर मैं अपने फ्रीडम फाइटर्स की बात करूंगा तो बाल गंगाधर तिलक जी, जब इन्होंने आजादी के आंदोलन की शुरुआत की, एक नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। अरे भारत के लोग जो अंग्रेजों की गुलामी झेल रहे थे, उनको कोई ऐसा बोले कि मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो बोलेंगे अरे सर जन्म से तो हम यहाँ पे पराधीन पैदा हुए, फिर कैसे अधिकार हुआ? उनकी बात को लोग नहीं समझे। वो अपने डिसीजन में अकेले थे, लेकिन जब उन्होंने फिर जो काम किया, आज पूरा भारत उनको एक रोल मॉडल मानता है। लाल बहादुर शास्त्री, जब युद्ध चल रहा था भारत का, तो इन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। यानी कि जितने इंपॉर्टेंट हमारे जवान हैं उतने ही इंपॉर्टेंट हमारे किसान भी हैं। इन्होंने नारा दिया, और इनके नारे को शुरुआत में लोगों ने नहीं समझा, लेकिन जो इनका नारा था उसकी वजह से भारत वो युद्ध जीता। ताशकंद में उसका समझौता हुआ, हालांकि ताशकंद समझौते के दूसरे दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। लेकिन जो इन्होंने नारा दिया, उस नारे की वजह से जब शुरुआत किया तो कोई नहीं समझ रहा था, लेकिन नारा कमाल दिखाया था। और वैसे ही एक नारा हमें मिला है जब इस आरसीएम की शुरुआत हुई थी, आर्थिक आजादी का अभियान, और अब हमारा नारा है नए भारत का निर्माण। आज भी जब किसी के पास में जाते हैं ना सिस्टम को लेकर, वो नहीं समझता है, अरे क्या है नए भारत का निर्माण, माफ कीजिएगा, क्या है नए भारत का निर्माण। तो हम उसको बताते हैं, हर कोई नहीं समझता है, लेकिन मेरा भी दिल से मानना है कि टीसी सर की जो विचारधारा है, हम भी एक समय उस मुकाम पे पहुंचेंगे सर जब लोग हमें सैल्यूट करेंगे। देयरफॉर निर्णय में अगर अकेले हैं, कोई ऐसा निर्णय ले रहे हैं जो हर आदमी नहीं मान रहा है, तो याद रखिएगा लेवल 10 की तैयारी है सर। और लेवल 10 की तैयारी है यानी एनिवर्सरी की तैयारी है, लेवल 10 की तैयारी आपको अपने जिंदगी के शिखर पे लेकर जाएगी। रेडी है? तैयार है? तो अगले 2 लॉ, लास्ट सेकंड है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें सर। आखिरी समय तक जवान कितने लोग रहना चाहते हैं? हर कोई रहना चाहता है ना। कितने लोग चाहते हैं कि सर मैं थोड़ा हूं तो मेरा पैर लटक जाए, बाल झड़ जाए? नहीं चाहते ना, चाहते हैं कि आखिरी समय तक जवान रहे सर। तो लेवल 10 को पाने के लिए स्वास्थ्य तो चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि सबसे पहला सुख निरोगी काया सर। स्वास्थ्य चाहिए, और लोगों की जिंदगी बदलनी है तो एनर्जी चाहिए सर। क्योंकि आप लोगों के पास में जब जाएंगे, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, तो पहले आदमी आपकी एनर्जी देखेगा, उसके बाद में आपको सुनेगा। फिटनेस का ध्यान रखना पड़ेगा, तो ही तो लोगों को प्रभावित कर पाएंगे सर। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जो जिंदगी में नाउम्मीद है, वो गाना है ना कोई तरंग है, ना कोई उमंग है,
मेरी जिंदगी है क्या, एक कटी पतंग है। तो कुछ लोगों से मिलकर ऐसा लगता है, पूछे भाई साहब कैसा चल रहा है, अरे सर चल रहा है सर, क्या बताएं सर। तो ऐसे लोगों को आपको ट्रांसफॉर्म करना है, मोटिवेट करना है, तो हेल्थ चाहिए। 45 साल की उम्र लोगों की हो गई सर, माफ कीजिएगा, 45 साल की उम्र हो गई, बोले क्या उपलब्धि ली, बोले 2 बच्चों को पाला, और थायराइड लगा के बैठा है, बीपी लगा के बैठा है, शुगर पाल के बैठा है। और देखो 73 साल की एज में आज हमारे देश के पीएम पूरे देश को चला रहे हैं सर, वो भी हेल्थ पे ध्यान रखते हैं। तो हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा लेवल 10 की एनर्जी के लिए। एंड द लास्ट लॉ, अपने सपनों की जिंदगी को जिए सर। कमिटमेंट लीजिए कि मैं अपने सपनों की जिंदगी को जीऊंगा, और सवाल पूछिए खुद से कि कैसे जी सकता हूं। यह सवाल खुद पूछने से जवाब मिलेगा सर। बाबा अम्बेडकर जी ने कहा था कि ऐसा कुछ करो कि लोगों को उसके करने में 40 साल लग जाए सर। जब मैं सारे इंडिया में जॉब कर रहा था उस समय मार्च 2006 में मेरी सैलरी और इंसेंटिव मिला के थी 25,000 रुपए महीने की, और आज मुझे 2 दिन में 25,000 आता है सर। तो सारा इंडिया से आज मैं 15 गुना ज्यादा पैसा कमाता हूं। 15 साल लेता ना तो नहीं लगता, 15 साल के बाद वो इनकम आती है सर। तो 15 साल तो मैं आगे निकल ही चुका हूं, लेकिन अब मेरा टारगेट है कि 25 साल और जो बचा है ना, यानी 25 गुना इनकम मिनिमम अगले 5 साल 10 साल में करना है सर, 25 गुना ज्यादा। तो जिंदगी जीने के लिए कमिटेड होना पड़ेगा सर आपको। कैसे मैं सपनों की जिंदगी जी सकता हूं? अगर आपने कमिटमेंट ले लिया, तो ब्रह्म कुमारी कहते हैं कि संकल्प से सृष्टि बनती है सर। आपकी लेवल 10 की एनर्जी आपको मिल सकती है, आप अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। बस कमिटमेंट लेना पड़ेगा कि मुझे ऐसी जिंदगी जीनी है जो मेरे सपनों की जिंदगी है। तो बी कमिटेड। तो ये 10 लॉ जो मैंने आपसे बात किया आपकी लेवल 10 की एनर्जी को लेने के लिए, ये वो लॉ है जो आपके अंदर में उस लेवल 10 की एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। अगर आज की मीटिंग आपसे मिस हो गई तो आप यूट्यूब पे इसको दोबारा देखें, तिबारा देखें, चौबारा देखें, टीम को दिखाएं। लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर आपने अपने अंदर की एनर्जी को लेवल 10 कर लिया तो कामयाबी आपकी अनलिमिटेड होने वाली है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।